नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। बिहार विधानसभा के चुनावी नतीजों से यह स्पष्ट हो गया कि अभी भी मोदी मैजिक कायम है और बिहार में नीतीश की लोकप्रियता बरकरार है। 243 सीटों के रुझान में एनडीए क्लीन स्वीप कर गई है। 243 में से भारतीय जनता पार्टी 204 से ज्यादा सीटों में बढ़त और जीत के साथ अग्रसर है, जबकि महागठबंधन के खाते में महज अभी 34 सीटें आ रही हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिससे 92 सीटें मिली है। भाई जेडीयू 82, एलजेपी 19 और अन्य को 9 सीटें मिली है। महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है और आरजेडी जो कि जीत के दावे कर रही थी सिर्फ 26 सीटों तक सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य को 3 सीटें मिली हैं। बिहार चुनावों पर रुझानों में एनडीए की निर्णायक बढ़त से हिमाचल प्रदेश में जश्न का माहौल है। बिहार चुनाव नतीजों में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बिहार की जनता ने राहुल गांधी के प्रपंच और महागठबंधन के हर झूठ को नकार दिया। उन्होंने कहा हिमाचल के मुख्यमंत्री वहां कांग्रेस की गारंटियों के ब्रांड एम्बेसडर बनकर गए थे, लेकिन कांग्रेस 5 से ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। उनकी गारंटियों का मॉडल अब पूरे देश में ठुकराया जा रहा है। अलबत्ता बिहार विधानसभा के नतीजों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस वहां अलायंस पार्टनर थी। कांग्रेस ने 60 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, वहां पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी मतगणना जारी है, पूरी तरह से रुझान आ रहे हैं, पूरी तरह से रिजल्ट स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए देर शाम तक फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही प्रतिक्रिया दे पाएंगे। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। 1 साल से बिना संगठन के झूल रही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में 14 नवंबर के बाद अध्यक्ष पद की ताजपोशी पर सहमति हुई थी। माना जा रहा है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, डिप्टी स्पीकर विनय कुमार या कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर में से कोई एक पार्टी का मुखिया बन सकता है। इसके अलावा 3 कार्यकारी पार्टी के अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अंतिम लोन जो उसके पास जो कैपेसिटी बची थी 300 करोड़ लोन लेने का मन बना लिया है। अब राज्य सरकार 19 नवंबर को 300 करोड़ रुपए लेने के लिए अप्लाई करेगी और इसी महीने ट्रेजरी में ये पैसा लोन का पैसा आ जाएगा। अब राज्य सरकार की लोन की लिमिट पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब दिसंबर माह में 1 रुपया भी राज्य सरकार ऋण के रूप नहीं ले पाएगी। सिर्फ जनवरी 2026 से सरकार को नए लोन के लिए दरवाजे खुलेंगे। अब इस कारण जो दिसंबर में लोन की लिमिट खत्म हो जाएगी, यानी जो जनवरी का महीना शुरू होगा, पहले दिन 1 जनवरी को नए साल में वेतन तथा अन्य तमाम खर्चों को निकालना राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ा चुनौती बन जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है और अच्छी खबर कर्मचारियों ये है कि जीपीएफ पर 7.1% का ब्याज बरकरार रहेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए अगले 3 महीने के लिए ये ब्याज प्रतिशतता की राहत मिलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है, यानी पिछले अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने तक कर्मचारियों को 7.1% ब्याज ईपीएफ पर मिलता रहेगा। पिछले साल से यही ब्याज दर मिल रही है। जिस प्रकार से मार्केट का उतार चढ़ाव है, जिस प्रकार से एफडी पर फिक्स्ड डिपॉजिट पर अब ब्याज कम हुआ, इसके चलते अटकलें लगाई जा रही थी कि जीपीएफ की ब्याज प्रतिशतता कम हो सकती है। लेकिन अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 महीनों के लिए नोटिफिकेशन के अनुसार 7.1 जीपीएफ पर ब्याज दर मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बाल दिवस के अवसर पर रिज शिमला में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स एंड कल्चर मीट 2025 का उन्होंने शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ शब्दों में कहा कि हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर को हर एक अस्पताल में सेवाएं देनी होंगी। उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज के लिए डॉक्टरों का अलग कैडर बनाया जा रहा है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज की तरह दूसरे मेडिकल कॉलेज से भी डॉक्टरों के तबादले किए जाएंगे। उन दूसरे मेडिकल कॉलेज के
डॉक्टर्स को अपने जिला जोनल अस्पतालों व पीएससी और सीएससी में जरूरत पड़ने पर वहां ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने कहा नेरचौक मेडिकल कॉलेज, जो कि मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर बदले हैं उनको मंडी जिला में ही दूसरे अस्पतालों में लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का निदेशालय भी अलग कर दिया गया है। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज का काडर भी अलग किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों के लिए सरकार अलग से स्टाफ देगी, मगर अभी यहां पर कार्यरत डॉक्टरों को हिमाचल प्रदेश के दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों और खाली पड़े संस्थानों में भेजा जाएगा। इसके लिए सरकार ने मन बना लिया है। यानी कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि चाहे टांडा हो, चंबा मेडिकल कॉलेज हो, या फिर हमीरपुर मेडिकल कॉलेज हो, नाहन मेडिकल कॉलेज हो, या आईजीएमसी शिमला हो, जरूरत पड़ने पर इन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की तैनाती हिमाचल प्रदेश में मरीजों की सेवा करने के लिए, मरीजों के उपचार के लिए की है, न कि चिकित्सकों की सुविधाओं के अनुसार की है। इस कारण अब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को जरूरत पड़ने पर दूसरे संस्थानों में भेजा जाएगा, स्वास्थ्य संस्थानों में भेजा जाएगा, चाहे वो सीएससी हैं या जोनल अस्पताल है या कोई भी अस्पताल है, जहां जरूरत होगी वहां डॉक्टर्स को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा मंडी जिला में सरकार का 3 साल का जश्न होगा और वहां पर बताएंगे कि 3 साल में सरकार ने क्या कुछ किया, किस तरह से हिमाचल के हक में फैसले लिए। भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा नैतिकता को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए, यानी जिस प्रकार से भाजपा ने कांग्रेस पर, मुख्यमंत्री पर नैतिकता की बात कही थी, उस प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि नैतिकता भाजपा को देखनी चाहिए कि उनके यहाँ पर सोलन और चंबा में क्या कुछ हुआ। यानी कि उन्होंने नाम लिए बगैर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी सोलन के एक नेता और विधायक हंसराज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नैतिकता की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। उसे देखने के बाद भाजपा को नेताओं को नैतिकता का पाठ हमें पढ़ाना चाहिए, मुख्यमंत्री ने कहा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 3570 ग्राम पंचायतों में से 3548 ग्राम पंचायतों की वोटर सूची तैयार कर ली है। इसके साथ ही 70 शहरी निकायों की वोटर सूचियां भी अंतिम रूप से प्रकाशित की जा चुकी हैं। शेष 29 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां 1 दिसंबर 2025 को तैयार होंगी। अभी वोटर सूची में नाम दर्ज करवाने का क्रम जारी है और 1 अक्टूबर 2025 तक 18 साल से ऊपर कोई भी शुल्क के साथ फार्म भरकर अपना नाम सूची में दर्ज करवा सकता है। इस प्रक्रिया के बाद माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा अगले महीने यानी कि दिसंबर माह में कर दी जाएगी और राज्य में 23 मई पर पंचायत चुनाव होंगे। यानी विधानसभा सत्र और सरकार के 3 साल आयोजित होने वाले 11 दिसंबर के जश्न समारोह के बाद हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार किसी भी समय रोस्टर जारी कर सकती है और इसके तुरंत बाद राज्य चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश में चुनावी घोषणा को लेकर ऐलान कर सकता है। ये साफ तौर पर जिस प्रकार की कसरत चल रही है, आप साफ संकेत मिल रहे हैं कि 11 दिसंबर के बाद जो कि सरकार का एक बड़ा जश्न होना है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के लिए कई बड़ी अनाउंसमेंट होनी है, कई बड़े स्तर पर कई घोषणाएं प्रदेश के लिए की जाएंगी और इसके तुरंत बाद राज्य सरकार पंचायती राज चुनावों का रोस्टर जारी कर देगी 11 दिसंबर के बाद किसी भी इसमें, क्योंकि 23 जनवरी से पहले 23 जनवरी 2026 से पहले चुनावी प्रक्रिया होनी है नियमों के अनुसार। इस कारण 11 दिसंबर के बाद अगर रोस्टर जारी होता तो अगले 3, 4, 5 दिनों में राज्य चुनाव आयोग चुनावी आचार संहिता को लेकर घोषणा कर सकता है और 23 मई पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं। क्योंकि बेशक हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर को लेकर नोटिफिकेशन जारी की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रोस्टर जारी करने से ठीक पहले किसी भी समय हिमाचल प्रदेश में जो जिस प्रकार से आपदा प्रबंधन को लेकर नोटिफिकेशन की है, जिस प्रकार से डिजास्टर को लेकर नोटिफिकेशन की है, उसे राज्य सरकार विड्रॉ कर सकती है। उसके बाद रोस्टर जारी हो सकता है और रोस्टर जारी होने के बाद राज्य चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है और माना यह भी जा रहा है कि चुनाव आयोग और सरकार आपसी सहमति के आधार पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव करेंगे, क्योंकि मशीनरी सरकार को देनी है, अनाउंसमेंट राज्य चुनाव आयोग ने करनी है। इस कारण यह माना जा रहा है कि इस पर पूरी तरह से आपसी सहमति बनेगी।
उधर हिमाचल प्रदेश में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के गठन के बाद अब चुनाव 2 साल के भीतर करवाए जाएंगे। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी। इससे पहले नगर निकायों के गठन के 6 माह के भीतर चुनाव करवाने का प्रावधान था। नई व्यवस्था 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 14 में संशोधन किया गया है। राज्य सरकार ने इस संशोधन को मानसून सत्र से पहले अध्यादेश के रूप में लागू किया था, जिसके बाद मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में इस विधेयक को पारित किया था। लिहाजा अब गवर्नर से राजभवन से अनुमति मिलने के बाद, मंजूरी मिलने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों के चुनाव 2 साल के बाद होंगे। हिमाचल प्रदेश में राजपत्रित कर्मचारी महासंघ हर वर्ष की तरह इस साल भी 20 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाएगा। ये 60वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित होगा। महासंघ के दोनों गुट इसे अलग अलग स्थान पर मनाएंगे। महासंघ का प्रदीप गुट कुल्लू में, त्रिलोक गुट चंबा में इसका आयोजन करेगा। दोनों ने आज इसकी घोषणा कर दी है। गुट के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले इस विशाल कार्यक्रम में प्रदेश भर से सैकड़ों कर्मचारी भाग लेंगे। विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी में सहभागिता करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा प्रदेश सरकार के समक्ष रखी जाने वाली लंबित व महत्वपूर्ण मांगे, वेतन विसंगतियां, पदोन्नति, भत्तों में बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता, नियमितीकरण, खाली पदों को भरने सहित अनेक मुद्दों के विस्तार पूर्वक चर्चा व सामूहिक मंथन किया जाएगा। यानी ये जो 2 अलग अलग गुटों ने राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का सम्मेलन रखा है, अपना स्थापना दिवस आयोजित करने का फैसला बनाया है, सीधे तौर पर यह शक्ति प्रदर्शन होगा। यानी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कौन सा गुट अपना पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन करके अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि पंचायत चुनावों से पहले हिमाचल प्रदेश में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को भी मान्यता दी जा सकती है। यही वजह है कि ये दोनों गुट अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग स्थलों पर यह स्थापना दिवस आयोजित करने का ऐलान कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के आईआईटी मंडी में तैयार ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए थे। यहां से 15 ड्रोन भारतीय सेना के लिए भेजे गए थे। पिछले कल दीक्षांत समारोह में आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने यह खुलासा किया। उन्होंने कहा, मंडी जिले के संस्थान ने जब देश को आधुनिक तकनीक वाले ड्रोन की आवश्यकता हुई तब देश हित में अपना अहम योगदान दिया। आज भी संस्थान उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र डीआरडीओ के साथ अत्याधुनिक ड्रोन बनाने के अधिक विस्तार पर काम कर रहा। उन्होंने कहा, आईआईटी मंडी हिमालय में सीखने और नवाचार के जीवंत परिस्थितिक तंत्र को घोषित करता है। संस्थान ने अंतर्वर्षीय अनुसंधान का एक ऐसा केंद्र स्थापित किया है जो तकनीकी प्रगति और मानवीय मूल्यों के बीच पुल का काम करता है। हिमाचल प्रदेश में 59 खेलों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 3% का आरक्षण मिलेगा। बीते दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में पात्र खेलों की सूची में जोड़े गए नए 19 खेलों को लेकर पर्सनल डिपार्टमेंट ने पिछली शाम को नोटिफिकेशन जारी कर दी है। खिलाड़ियों को रोजगार और प्रोत्साहन का अवसर देने के लिए सभी विभागों को इसकी अनुपालना करने के निर्देश दिए गए हैं। महत्वपूर्ण है कि पहले जिस प्रकार से जिन खिलाड़ियों को, जिन स्पोर्ट्स पर्सन को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता था, इसके तहत कैबिनेट में हुए फैसले के बाद कल कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दी, जिसमें 19 नए खेलों को शामिल किया। और ये युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इन खेलों में पदक लेने वाले खिलाड़ियों को हिमाचल प्रदेश की विभिन्न विभागों की नौकरियों में 3% कोटे के तहत नौकरी मिलेगी। इन खेलों में बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी, ट्रायलथॉन, बदिर खेल, मलखम, गुड्डो, मोटर स्पोर्ट्स, पेंचिंग सेलेट, शूटिंग बॉल, सॉफ्ट टेनिस, रोल बॉल, 10 पिन बॉल, रस्सा कस्सी, तलवारबाजी, नेटबॉल, सैपिक टकराव, विशु और किक बॉक्सिंग को शामिल किया गया। 19 खेलों के खिलाड़ियों को भी अब सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि जरूर खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और जो दूसरे खेलों के खिलाड़ियों ने जरूर इसकी निराशा होगी और इसे लेकर विरोध के स्वर भी उठने शुरू हो गए। लेकिन 19 नए खेलों को ऐड होने के कारण इन खेलों में अपना भाग्य आजमाने वाले युवाओं को जरूर नौकरी में आरक्षण मिलेगा। उनके लिए अच्छी खबर है।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार की ओर से 6 सितंबर 2025 को जारी उच्चतम वेतनमान को वापस लेने वाली अधिसूचना पर स्टे लगा दी है। इस अधिसूचना के माध्यम से 3 जनवरी 2022 की उच्चतम पे स्केल वापस लेने की बात कही गई थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के पश्चात इस नोटिफिकेशन के अमल पर रोक लगाने के आदेश पारित किए। कोर्ट ने 9 सितंबर को नोटिस जारी किया था और सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया था। अभी भी जवाब दायर नहीं किया गया, इसलिए कोर्ट ने 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय देने के आदेश दिए थे। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2026 को तय की गई है। उधर राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल पोस्ट कोड के विभिन्न पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के लिए तिथियां घोषित कर दी हैं। टीजीटी मेडिकल के लिए परीक्षा 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए 25 से 27 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। बिलासपुर में ईवीएम की सुरक्षा में तैनात 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इन पर स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगे हैं। सस्पेंशन के बाद इन जवानों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इनमें 2 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 विधानसभा की हाई कोर्ट में पटिशन होने की वजह से बिलासपुर कॉलेज और लखनपुर में ईवीएम के स्ट्रांग रूम में रखा था। इसके लिए यहाँ 24 घंटे पुलिस जवानों की ड्यूटी तैनात की गई थी ताकि ईवीएम से किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो, लेकिन मौके पर ये पुलिस जवान वहां से गायब पाए गए। रात के समय ये गायब थे, सारे फरलू मारकर वहां से फरार हो गए थे। इसके चलते ने सस्पेंड कर दिया है। उधर लाहौल स्पीति में पुलिस के एक जवान जो कि जांच अधिकारी था, बागवान को धमकाने पर उसे भी सस्पेंड कर दिया है। ग्रामीण रात को ही थाने पहुंच गए। इस दौरान आयु यानी जांच अधिकारी नशे में धुत पाया गया। इसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया गया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर एसपी लाहौल स्पीति शिवानी महिला खुद थाने पहुंच गए। उन्होंने मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। दरअसल लाहौल स्पीति में एक बागवान व व्यापारी में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे आपसी सहमति से सुलझा लिया गया था। आरोप है कि समझौता होने के बाद व्यापारी ने पुलिस के जांच अधिकारी के साथ मिलकर बागवान यानी स्थानीय लोकल किसान को धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसका बाकायदा जब उसका विरोध करने गए तो देखा कि नशे में धुत होकर जांच अधिकारी पुलिस का आईओ बागवान को धमका रहा था। इसका वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। फिर ग्रामीण थाने पहुंच गए और ग्रामीणों के वीडियो वायरल करने के बाद एसपी भी थाने पर पहुंच गए, जिसके बाद ऑन स्पॉट पुलिस के जांच अधिकारी यानी पुलिस आईओ को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए गए। प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में आज नमाज पढ़ने को लेकर मस्जिद के बाहर जमावड़ा लग गया। यहाँ कुछ समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। यहाँ पर मौजूद लोगों ने समुदाय के लोगों को मस्जिद के भीतर ना जाने की गुहार लगाई। विवाद बढ़ता देख मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। फिलहाल मामले को शांत करवा दिया गया, क्योंकि ये लिटिगेशन का मामला, जिस प्रकार से वहाँ पर ढांचे को गिराने के आदेश दिए गए हैं, ये पूरी तरह से मामला विचाराधीन है। इस कारण वहाँ पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा था, जिसे लेकर विवाद हो गया। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद मामले को फिलहाल शांत करवा लिया गया। शिमला के सदर थाना क्षेत्र में एक पूर्व सैनिक संदीप कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। संदीप कुमार सेना से सेवानिवृत्त हुए थे और उनका पुनर्वास केंद्र में इलाज चल रहा था। साथ ही आईजीएमसी के साइकेट्रिक्स विभाग में भी उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी। हिमाचल में नवंबर माह के अगले सप्ताह के दौरान भी बारिश के आसार कम दिख रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में 22 नवंबर तक मौसम साफ बना रहेगा, इसका पूर्वानुमान जारी किया गया। ऐसे में प्रदेश की जनता को आगामी दिनों के दौरान सुबह शाम और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।